अवनु तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, आज जितने राजा यहां पर आए, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए, और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया। जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है राजा जनक विचार कर रहे हैं कि यही राजा लोग कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर हाय रे दुर्भाग्य, अब वही राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। जहां ऐसा महाराज ने देखा तो क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। और आप हैं श्री संदीप तिवारी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। धन्यवाद। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, मेरी मिथिला को छोड़ देते, अरे चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, जरा देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य, देखो ना, कि ये दे और ये निज जाए, ये समाजा, कब जब ये सीरी हत भाई, मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहां पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई। वो 7 महाद्वीप, जम्बूद्वीप, प्लाक्षद्वीप, शाल्पद्वीप, कसद्वीप, प्रोंच, साक और पुष्कर,
7 महाद्वीपों मैंने मुनादियां करवाई, जिनको आप लोग सुन करके आए हैं। तो है कोई ऐसा भोपाल, है कोई ऐसा नेपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समझ मेरी बेटी सीता। देखो ना, आ रही है कुंवारी मंडोरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आर की रती आती कमेंटी और पावन हारे ये विराजे जनु तो रचे हो दधनु दामेंडी। क्या हुआ? क्या कोई ऐसा नेपाल नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज? संसार में क्या एक मैं ही ऐसा पिता हूं? मेरे बंधुओं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, संसार का हर पिता और संसार की प्रत्येक मां यही तो सोचा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आए, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है, ये संसार की प्रत्येक मां चाहा करती है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, अपनी बेटी का कन्यादान कर दूं और बेटी को डोली में बिठा के पिता कर। मेरे बंधुओं, मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? मेरी तो दशा आज उस पिता जैसी हो गई कि जिसकी बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और किसी कारणवश वो बारात गाली वापस लौट करके चली जाए। क्या होगा उस बूढ़े पिता का?
क्या होगा उस बेचारी माँ का और क्या होगा उस बेटी का। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे बंधुओं, हाँ वो कहे। और सुन रहे हैं आप लोग सुंदर विलाप की प्रस्तुति, और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री अजय कुमार जी पांडे, प्रधानाचार्य जी कुन्हेटा, जो ग्राम गहरोली के हैं और कुन्हेटा में कार्यरत हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। हाँ वो कहे कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज को बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं इस समाज में, दृष्टिपात कर रहा हूं इस समाज की ओर। मेरे बंधुओं, इस समाज में ऐसे भी पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं। बेटियां तो लगभग सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। और मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाहियों हो गई है। पूछो उस पिता से, पूछो उस पिता से। और आप हैं श्री शंकर रैकवार जी, श्री शंकर रैकवार जी 51 पुष्प मुद्राएं इसी करुण रस से ओतप्रोत महाराज जनक जी के विलाप में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। जिसके घर में बेटी सयानी होती है उस पिता से पूछो। मेरे बंधुओं, कुंवर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल जब लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, कहीं मेरी बेटी के योग्य वर है।
मेरे बंधुओं, पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो, विवाह योग्य हो जाए बेटी, उस माँ से पूछो। वो बेचारी माँ रात रात भर जाग करके निकाल देती है। रात में उसे निद्रा नहीं आती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, जिन्हें पावा ये बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री नरेश सोनी जी, इटालिया वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर बिलाप में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान बेटी देता है। मेरे मित्रों, याद करो वो क्षण जिस समय बेटी प्रथम बार, याद रख लेना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना सभी लोग समाज में बैठे, प्रथम बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, याद रख लेना वो बेटी सबसे पहले अपनी मां के पास जाती है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ कर मां के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मैं आज जा रही हूं। मां, तूने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। मेरे मित्रों, कि आज क्या से ये क्या हो गया, आज क्या से ये क्या हो गया। हाय विधिना ने लूट लिया। एक बात बड़ी याद रख लेना, पिता चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे मित्रों, उस पिता से पूछना, जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो, उस पिता से पूछना, वो पिता बताएगा आपको कि बेटी को विदा करते समय हृदय में कैसा महसूस होता है। जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, क्या होता है
कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है, अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। विदा करने के पश्चात जरा उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो पिता बताएगा। मेरे बंधुओं, अगर ना बताए तो जब कभी तुम पिता बनना तो तुम्हें एहसास होगा कि पिता बनने के बाद, बेटी को विदा करने के बाद क्या होता है। अरे बेटी तो हृदय का टुकड़ा होती है मेरे मित्रों, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता विदा करता है तो करता क्या है, वो कितना खुश नसीब होता है वो पिता कि डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी चली जाती है, बेटी को विदा कर देता है, वापस लौट करके आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, चारों ओर को देखता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट एक कोने में जा करके, और वो तो फूट कर रोता है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भाई पिंटू मिस्त्री जी, हैंडपंप वालों की ओर से 21 मुद्राएं राजा जनक जी के चरणों में, और संदीप तिवारी जी एडवोकेट हाई कोर्ट 100 मुद्राएं आपकी ओर से स्पेशल हमारी साउंड सर्विस के लिए। धन्यवाद। आज मैं समाज में दावे के साथ कह रहा हूं, कोई माने या न माने, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, याद रख लेना, सबसे अधिक घर में, परिवार में अगर बूढ़े पिता से प्यार करने वाला है, कोई स्नेह करने वाला है, उस पिता का कोई ध्यान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। जिस समय पिता कभी बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके उसकी बेटी आएगी, लो पिताजी पानी पी लो, लो पिताजी पानी पी लो। सबसे अधिक पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों। तभी बार बार कहा करता हूं, आज भी समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है,
तो कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है, यहां से कही जा रही है कि ये स्वार्थ लागे और करे सब प्रीति, ये संसार का नियम है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटा भाई इस जगत पे ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। और श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी, श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी की ओर से 51 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में, और श्री पिंटू मिस्त्री जी हैंडपंप वालों की ओर से पुनः 21 मुद्राएं राजा जनक जी के चरणों में। श्री विवेक गुरुदेव जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। और आप हैं श्री मुन्ना रैकवार जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री धनीराम जी रैकवार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। एक बात समाज में और कहने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटी को ससुराल में कितना भी कष्ट मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, सब कुछ सहन कर लेती है बेटी। कभी भी छोटी छोटी बातों को अपने माँ बाप से नहीं बताती, अपने मायके में नहीं कहती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है, मुझे ससुराल में ये दुख है। याद रख लेना मेरे मित्रों, ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां, मैं बता रहा हूं आप सभी को, ये बेटी चाहे कितना कष्ट मिल जाए ससुराल में, कितना दुख मिल जाए ससुराल में, अपने मायके जब आती है तो मां पूछती है बेटी से, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे ससुराल के लोग, कोई दुख तो नहीं है, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, बताओ। मां पूछती है मेरे मित्रों। देखा होगा आप सभी ने, जब बेटी प्रथम बार आती है तो मां पूछती है। और श्री श्याम बाबू मिस्त्री जी ग्राम अलरा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, पिंटू मिस्त्री जी हैंडपंप वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, श्री प्रमोद राजपूत जी गढ़ी मोहाल आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं, और श्री पीयूष जी आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में धन्यवाद। मेरे बंधुओं, वो बेटी कहती है मां से, मां आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, जहां मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, अब तो मुझे जीवन वही व्यतीत करना है मां। लेकिन तुम पूछ रही हो तो सुनो, वो बेटी कहती है मां से, मां कि जो कुछ लिखा ये लीला
जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा। जो कुछ लिखा लीला रूबी और जैसो मिलो संजो और भाली मिली ससुराल मां और भले वहां के लोग। कभी भी छोटी मोटी बातों को बेटी अपने ससुराल में नहीं कहती। याद रख लेना, सब कुछ सहन कर लेगी बेटी, सब दुख सहन लेगी बेटी, लेकिन अगर ससुराल में ससुराली जनों ने अगर बेटी के मां बाप को कोई अपशब्द कह दिया, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो जानते हो मेरे मित्रों, यही भारतीय संस्कृत में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने मां बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये हमारी बेटियां, तभी मैं बार बार निवेदन करता हूं आप सबसे, अब कहा करता हूं क्या हेलो। और ये 51 रुपया पीएम गुरुदेव जी, इनकी तरफ से 51 रुपया प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी जो ग्राम लोहेड़ी जनपद महोबा से पधारे हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी प्रस्तुत बिलाप में साधुवाद। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं समाज में, और मैं कह देता हूं बार बार, क्योंकि मैंने बड़े बड़े धन वालों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मैंने देखा है, जिनके पास धन का माल लगा हुआ है। मेरे मित्रों, मैंने एक ऐसे सज्जन को देखा है अपनी आंखों से, जिसके पास धन का माल लगा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपनी बेटी का अपने हाथ से कन्यादान कर दे। अब आप लोग बताइए, उससे बड़ा भागी संसार में कौन होगा जो अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान न कर पाए। उससे बड़ा भागी संसार में कोई नहीं होगा। और देख रहे हैं आप लोग, मानो रोम रोम राजा जनक जी के रोम रोम से करोड़ रस टपक रहा हो, और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री पप्पू गुरुदेव जी, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, श्री श्याम बाबू मिस्त्री जी ग्राम अलरा से, और पिंटू मिस्त्री जी हैंड पंप वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे बंधुओं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि जीवन में मिल जाएगी, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता? जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में अकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार। और श्री शंकर निषाद जी प्रधान जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के बिलाप में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
पीएम गुरुदेव जी, इनकी तरफ से भी 51 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिये कन्या दान जगह मिले न पारम बार। कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है। इसलिए ज्ञान की नगरी मिथिला, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी में बैठे बैठे विद्वान, ये ज्ञानी, ये पंडित आज सारे के सारे शांत हो गए। कारण क्या हो गया? क्या ये ज्ञान की नगरी मिथिला नहीं रही? ये सारे विद्वान, ये सारे पंडित, ये ज्ञानी, ये मौन क्यों हो गए? क्या कोई कारण हो गया? आज वही कारण जानना चाहता हूं कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। कारण क्या हो गया? ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो कारण क्या हो गया? कहां चला गया ज्ञान? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां चला गया ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का बरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन का मना तुम्हारी। मन जाहि नाचो मिले शोबर साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं। और श्री शैलेंद्र कुमार जी श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में साधुवाद। नहीं तो फिर हो क्या गया? हुआ ये कि इन वीरों का ये स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान क्या है? कैसे करूं मैं इनका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की, नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया। कान खोल करके सुन ले सारे क्षत्रिय महिपाल, आज मैं भी एक घोषणा करने जा रहा हूं। कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया मुझे, आप लोगों ने कहने पर बात कर दिया मुझे, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने जाना ये है कि ये आप जानी को आइए मां खाए भात पीर ये मही मैं जा बस समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं। और श्री रमाशंकर निषाद जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। श्री संदीप तिवारी जी, वकील साहब हाई कोर्ट, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और जो आप लोग ये लीला देख रहे हैं, अभी भगवान की लीला का कार्यक्रम लाइव प्रसारण हो रहा है।
जो यूट्यूबर हैं आर के स्टूडियो बरुआ, ये चैनल है जिसमें लाइव प्रसारण चल रहा है, जिनके प्रोपराइटर श्री रामू भैया बरुआ वालों की ओर से 51 मुद्राएं और श्री साकेत लंबरदार डढ़ा मोहाल वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं राजा जनक जी के करुण कंदन में साधुवाद। समझ गया? कोई ऐसा भी नहीं शेष रह गया है। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है। तो एक कार्य बचा है आप लोगों के लिए, और वही कार्य करिए आप सब। और कार्य कौन सा बचा है मैं बताने जा रहा हूं, और करना आप सबको है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है? कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा न विधि, ये वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी महिपाल अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे। अरे आप लोग तो बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं, जाने का कोई उपक्रम भी नहीं कर रहे, तो आदेश है हमारा आज, अगर ये महिपाल ये भूपाल नहीं जा रहे हैं, तो एक कार्य तुम करो। कौन सा कार्य? कार्य तुम्हें अब ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का। लगा दो नेपाल को यहां से, चले और मित्रों देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन होता है। देखिए, जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। राजा जनक जी ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। जो मिथिला के लोग हैं, सीता जी को देख करके और राजा जनक की वाणी को सुन करके बहुत ही दुखित हो रहे हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो समाज में कुछ बैठे लोगों को राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य उन्हें तीर के समान लगे, और जिन्हें तीर के समान जनक के वाक्य लगे हैं उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई धोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुवीर जरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले किरा प्रमाण। आइए सुने श्री लक्ष्मण जी को। भव्य भारत की शिरोमणि, रघुकुल कुलभूषण, इक्ष्वाक वंश कुलभूषण, अर्क वंश विभूषण, बाग विभूषण, वचन रचना नागर, प्रिय भैया श्री राम जी। एक और राजा जनक अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं, किंतु मैं जब आपकी ओर देखता हूं तो आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मधुरी मुस्कान आपके स्वभाव के अनुकूल है। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, लेकिन अति कोमल रघुवीर स्वभाव। निश्चित रूप से यह मधुरी मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है, किंतु प्रभु जनक के द्वारा कहा एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक गद्य, एक एक वर्ण, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति
की लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण करती चली जा रही है। कारण जनक कहते हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी तजऊ आश निज निज गृह जाहू और लिखा नबी वैदे ही विवाहू। जनक कहते हैं हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं हो सका है, इसलिए आश छोड़ करके सब लोग चले जाओ। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह यदि नहीं हो सका है तो इसके जिम्मेदार स्वयं जनक हैं, लेकिन जनक स्वयं को दोष ना दे करके बल्कि वीरों को दोष दे रहे हैं। माता धरती का अपमान कर रहे हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे शास्त्र का नियम तो यह कहता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो प्रत्येक माता पिता को पुत्री के विवाह पर 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वो घर कैसा है, पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वो वर कैसा है, और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। जो घर पर कुल होए अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा। यदि ये तीनों कन्या के अनुकूल प्राप्त हो तो कन्या का विवाह करना चाहिए, और यदि अनुकूल नहीं है तो चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है कि माता पिता पुत्री के विवाह में विचार करें। लेकिन जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत पैदे ही अभिनय विचार। माने जो धनुष तोड़ देगा तो बिना विचार बड़े हटते ही उसके साथ बिना विचार करके विवाह कर दिया जाएगा, और जो कार्य बिना विचार करके किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यही कारण है कि जनक को प्रायश्चित करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जनक स्वयं को दोषी नहीं मान रहे हैं। कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे यह तो वीर भोग्या वसुंधरा है, धरती हमारी माता है, और संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुनकर के शांत नहीं बैठ सकता है। क्योंकि यह वीर भोग्या वसुंधरा न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा, और फिर परदेशी राजा करे राज्य तो इस भारत मां का क्या होगा। ये छोटी छोटी नदियां मिलकर के पाप धोवे तो उस गंगा मां का क्या होगा, और वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती मां का क्या होगा। हम योद्धा हैं, क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द पच से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बलवान प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं इस थनवी की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर का जग बिराड़ो फोरी सगो मेरे मूल जीव थोड़ी था प्रताप महिमा भगवाना को परो विराट पुराना नाथ ज्ञानी शायश हो तो कौतुक करो विलोकी शो कमल नाल जिम चाप प्रहामो और जो जग प्रमाण नहीं धामो तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ और जो न करो तो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धरुभार कर्ण धरो। देखिए क्या लक्ष्मण जी का क्रोध कोई साधारण रहा। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगा गई। लखन सको पीर बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज बोले। ये धरती कांप गई, दिग्गज डोलने लग गए। अब राम जी ने देखा चूंकि इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, और दोनों भाइयों में मर्यादाएं देखिए। लक्ष्मण भैया इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है, और राम जी ने केवल इशारा किया, और इशारा देख करके भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। अगर छोटे क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से ही समझाना चाहिए, जैसा कि भगवान राम जी ने किया। सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण
आज तुम क्रोध कर रहे हो, लेकिन ये समय क्रोध करने का नहीं है। महाराज जनक स्वयं हमारे पूज्य पिताजी के समान है। और श्री शंकर निषाद जी 21 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। साधुवाद। उन्होंने हमारा अपमान नहीं किया, बल्कि उन राजाओं का, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। दुख के समय में तुम्हारा क्रोध करना ये उचित नहीं है भैया लक्ष्मण। शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग करो। ऐसे समय में तुम्हें करना क्या चाहिए मेरे लाल? भैया 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 तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। पिता समझन के है माँ सम सुने ना, पिता समझन के लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। जब ये संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा, इसलिए जमाना ना हंस पाए। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना किसी के वचन है, सुने दुखिया मिथिला के सभी मित्र जन, दुखिया मिथिला के सभी मित्र जन। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना।
गाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। शांत हो जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। और देखिए, पूरी मिथिला समाज का ध्यान अब सबसे बड़े मंच की ओर है, क्योंकि राजा जनक जी ने सबसे बड़े मंच पर जिन्हें बिठाया है वो कोई साधारण नहीं है। अब सबका ध्यान बाबा विश्वामित्र जी की ओर है, क्योंकि वैज्ञानिक हैं और महामुनि हैं और महाज्ञानी हैं। और बाबा ने अब जाना कि अभी तक तो समय शुभ ही नहीं था, यद्यपि शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने जाना है विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अतिये स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक को धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय आ गया है, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो ताप जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। देखिए, राम जी को आदेश दिया, भैया लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा लिया लक्ष्मण जी ने, और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, पुलक दात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। शेष वराह दिक्पाल कच्छप शबी सावधान, और अपने अपने बल से पृथ्वी को थामे रहो, कारण मेरे प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करना चाहते हैं, अतः सभी सावधान। देखिए, सभी को सावधान किया भैया लक्ष्मण ने। दिस कुंज रहु कमठ आई कोला। और हमारा निवेदन अपनी समाज से है, यद्यपि जितने लोग यहां पर बचे हैं ये सब लोग भगवान की लीला के रसिक और सुधी श्रोता ही हैं। जो लंका वाले थे वो चले गए, यानी महाराज रावण बाणासुराए थे, चले गए। अब सभी गुणी लोग बचे हैं। जिस समय की प्रतीक्षा और जिसको सुनकर के हम आप सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, वो समय अब आपके समक्ष में है। हाँ, बच्चों को छोड़ करके अगर सयाने लोग आपके अगल बगल सो रहे हो तो उनको जगा दीजिए, क्योंकि ये समय देखने से पुण्य मिलते हैं, ऐसा हमारे विद्वानों का मानना है। तो धनुष खंडन होने जा रहा है, अगर बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन जो सयाने लोग अगर सो रहे हो समाज के अंतर्गत तो उनको जगाइए, और जितने लोग ऊंघा रहे हो तो उनको थोड़ा हिलाइए, ताकि ये समय देखने से कोई वंचित न रह पाए। आइए, मानस की अर्धालियों का गायन और श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया। से बिहार कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। कृष्ण के पानी पिलो चेतन त्यागा, गई
सुधा तड़ागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया अशचिय जानी जानकी देखी प्रभु पुनिते लखी प्रीति विशेषी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो राम जी ने सबसे पहले प्रथम प्रणाम अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी को किया, जो यहां नहीं अयोध्या में है, लेकिन भगवान ने मन ही मन अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी को स्मरण किया, प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाखो दिखाए धनुलीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम सबको राम मुझ जब लयबू नभ हनुमान जन सब भयबू लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम एक चढ़ाव जप कारे काहू न भागे एक सब द्वारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम छल राम धन तोरा भरे भुवन घोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया प्रभु तो चाप खंड महितारे देख लोक सब भये सुखारे। और ये जयमाला पशु आहार वाले इनकी तरफ से 50 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, मन अपमान सब सहना चाहिए। और देखिए कभी कहते हैं रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के फिक्र से न करना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए। देखिए जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, महाराज सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को, सतानंद आयस दीना सीता कमलो राम पहीना, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सखियां सीता जी को लेकर के राम जी की ओर चल पड़ी। श्री रघुबर को मैं और कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला।
पहुंचे दो चार छुई मुई के चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा पहुँचे माल सुहाई। और आप हैं हमारे श्री महेंद्र भैया पहाड़ी वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और श्री संदीप तिवारी जी वकील साहब हाई कोर्ट 51 मुद्राएं आपकी ओर से धन्यवाद। देखिए सखियों ने निवेदन किया श्री रघुनाथ जी से। हाँ लो तरवाले लाला जी आप थोड़ा सा झुक जाइए ताकि हमारी किशोरी जी आपके गले में ये जयमाल सुशोभित कर सके। झुक जाइए थोड़ा सा, झुकेंगे। अच्छा थोड़ा सा झुक जाइए। अच्छा सखी वैसे हम चाहेंगे कि छोटी सखी निवेदन करे। हाँ जालौन वाली भाषा में लाला को झुकाओ। ही सरकार वैसे बाबा तुलसी जी ने शुद्ध बुंदेलखंडी ही लिखी है तहू महू। आप भी निवेदन कर ले। जीजा जी हाँ। आप झुक जाएं, हमारी किशोरी जी छोटी हैं। आप झुक जाएंगे तो हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल देगी। वैसे आपने अच्छे अच्छों को झुकाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप में चतुराइयां हैं तो एक और चतुराई दिखा दीजिए। चतुर सखी इसीलिए तो कहा गया है। गाबही छबे अब लोक सहेली सिय जय माल राम अब पूरी ताकत से तालियां बजा दीजिए जितने लोग यहां पर हैं। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आप सभी रसिक लोगों को साधुवाद है। और करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त बिसारी। यद्यपि आरती का जो क्रम होता है ये लीला भाव पक्ष की होती है। बार बार माइक से अगर आरती के लिए बोला भी जाता है तो हल्कापन महसूस होता है। यद्यपि बताना भी जरूरी होता है। ये स्थल है आरती का। जो मिथिला के नगरवासी हैं सबने भगवान की आरती की, निछावरी भी दी। चूंकि सब लोग प्रसन्न हैं तो जो लोग आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं यहां से माता सीता जी का नाम भगवान के साथ में जुड़ जाता है। चूंकि सीता जी का जो विवाह है वो धनुष पर आधारित था तो धनुष के टूटने के साथ ही विवाह तो हो गया, लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है वो आगे होगा जब बारात आएगी। तो करही आरती पुर नर नारी, आप लोग आरती में जरूर सम्मिलित होइए। और मां ज्वाला पशु आहार जिनके संचालक श्री हरदेव सिंह जी राजपूत 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और भैया श्री पुष्पेंद्र जी हमारे पुष्पेंद्र सिंघानिया 21 मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की आरती में साधुवाद। और देखिए हमारा निवेदन है अपनी समाज से। चूंकि ग्राम गहरौली यद्यपि रामलीला क्षेत्र में अपने गांव का नाम इतने दूर दूर तक है, कम से कम 15 जिलों में वर्तमान में नाम चल रहा है। हमारा निवेदन आप सभी समाज से है कि अगर आप अपने घर के बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो भला बताइए कैसे चलेगा।
इस वर्ष बागेश्वर धाम सरकार में जब लीला होनी थी तो पूरे देश के जितने भी कलाकार थे सब लगे थे, लेकिन ग्राम गहरोली की रामलीला 10 दिन के लिए बागेश्वर धाम सरकार में हुई थी। हाथरस घटना की वजह से वो कार्यक्रम चैत्र की नवरात्रि में रखा गया है। तो ये हम आप सबके लिए गौरव की बात है, आगे वहां भी कार्यक्रम होगा। निवेदन अपनी समाज से है कि थोड़ा सा समय लेकर के 2-4 लोग मंच में आइए। श्री शंकर रैकवार, इनकी तरफ से 51 रुपया से भगवान की आरती की गई। भगवान को प्रसन्न रखें। पुनः मां ज्वाला पशु आहार, जिनके संचालक श्री हरदेव सिंह राजपूत जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की मंगलमय आरती में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री हमारे पिंटू भैया जो हैंडपंप के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती और सखियों को निछावरी भी। और हमारे 50 रुपए पीएम गुरुदेव जी, इनकी तरफ से 50 रुपया भगवान की आरती में प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमा शंकर जी सोनी, आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती और सखियों को निछावरी। धन्यवाद। एक राजा है, एक रानी है। और ये 51 रुपया हमारे श्री साकेत राजपूत डढ़ा मोहाल, 51 रुपया भगवान की आरती में प्रदान हो रहे। एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। हेलो, हमारे श्री पूनम धीमर जी, इनकी तरफ से 101 रुपए से भगवान की आरती की गई। भगवान को प्रसन्न। ऐसे गुलशन को मिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं, ऐसे गुलशन को बहार में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। हाँ, ये 51 रुपया हमारे श्री मुन्ना धीमर जी, 51 रुपया भगवान की आरती में। और ये 51 रुपया श्री धनीराम धीमा, इनकी तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज हमने ये मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। ऐसी अपनी दोस्ती है, ऐसा दोस्त
पछताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। ऐसी अपनी दोस्ती है ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। इन रिश्तों को न कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये मन में ढाली है, और यार जिंदगानी। और हमारे श्री सिद्धू कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 101 रुपए से भगवान की आरती की गई। भगवान को प्रसन्न रखें। एक राजा है, हेलो, श्याम सुंदर बागी जालौन, इनकी तरफ से 101 रुपए से भगवान की आरती की गई। भगवान को प्रसन्न रखे। और देखिए बहुमूल्य और निर्दोष भैया जो राट से है, इनकी तरफ से 21 रुपया से भगवान की आरती की गई। भगवान को प्रसन्न रखे। केवल 2 मिनट का समय, और इसके बाद श्रद्धेय भगवान परशुराम जी का दर्शन और परशुराम जी की भूमिका पर वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे और महानगर कानपुर के प्रथम श्रेणी के परशुराम जी के अभिनेता श्रद्धेय श्री बाल व्यास जी महाराज महानगर कानपुर से जिनका पदार्पण हुआ है। अचानक मिथिला में कुछ शोर होने लगा, और शोर किस बात का है? जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष नहीं तोड़ पाए, अब वो राजा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छोड़ा लो। ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा करने लगे। ले छोड़ा ऐसी ये कहा को धरी बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। और जब ऐसी चर्चाएं होने लगी तो चूंकि समाज में शोर होने लगा, कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लिबाए गई जहां रानी। सखियां सीता जी को लेकर के मां सुनैना के पास में चली गई, और यह संयोग हो गया कि उसी समय भगवान परशुराम जी का पदार्पण मिथिला में हो गया। उसी समय तहिया बिसर सुनी